तो कंगना ने मुझसे झूठ कहा। झूठ। अजीब बात है कंगना, तुम्हारी बीमारी के बारे में सिर्फ हम लोग जानते हैं, इस घर के लोग, और ना ही मैंने किसी को फोन किया, और हाँ, ना ही किसी को मैसेज भी किया मैंने। फिर मिस्टर अभय कपूर को तुम्हारी बीमारी के बारे में कैसे पता चला? हाँ, अजीब बात तो है, क्योंकि मुझे लगा तुमने उन्हें बताया होगा। खैर छोड़ो प्रियम, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ा आराम करूंगी। हाँ हाँ, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। गुड नाइट। वाह कंगना, बहुत अच्छी तरह से झूठ बोल लेती है तुम, बहुत सच्चाई है तुम्हारी झूठ में। कंगना, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद काम पर जाना। आखिर एक दिन शूटिंग नहीं करोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं माँ, शूट पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं शूट पे नहीं गई तो सारा नुकसान प्रियम की एड एजेंसी को भरना पड़ेगा, और मैं प्रियम का नुकसान नहीं देख सकती। ठीक है, जा। जी। प्रियम, अभी कंगना की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो फिर ये शूटिंग क्यों करना चाहती है? मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, पर उसका कहना यह है कि तुम्हारे क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारे क्लाइंट का? हाँ हाँ, मिस्टर अभय कपूर। देखो ना बेटा, अपनी तबीयत से ज्यादा उसे तुम्हारे क्लाइंट अभय कपूर के नुकसान की फिक्र है। किंतु क्यों? प्रियम, प्रियम जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ चलो ना कंगना, लाइट्स कैमरा एक्शन। पिछली बार कितना मजा आया था ना, मैं भी साथ चलती हूँ। रक्तमा, तू मत जा। कंगना तो काम से जा रही है, लेकिन घर के काम भी तो किसी को करने हैं, और आज मुझे इतने काम है कि तेरी जरूरत पड़ेगी। तू मेरे पास रह। कंगना जा, देर हो जाएगी। जिंदगी ने हमेशा ऐसे ही सौतेला समझा है मुझे। सारी अच्छी चीजों का मजा कंगना ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुंदर है, लेकिन उस पर मेरी खुशियां उधार है, और मैं अपना हिस्सा हासिल कर ही लूंगी। पलाश, पलाश, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, क्या है? मैंने अभी अभी प्रियम को देखा है। बेचारा बहुत ही परेशान और थका हुआ लग रहा था। पलाश, क्या आप प्रियम की मदद नहीं कर सकते? मदद? हाँ पलाश, अब देखो ना, खुद के ऊपर काम का इतना सारा बोझ है।
एड एजेंसी की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ प्रियम के कंधों पर है। पहले तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब एक्सीडेंट के बाद देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उसके ऑफिस जाएं। धीरे धीरे काम की सारी जिम्मेदारियां, एड एजेंसी की सारी जिम्मेदारियां आप संभालें। इससे प्रियम का बोझ भी हल्का हो जाएगा और सारी टेंशन्स भी खत्म हो जाएंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने भाई की मदद करें। करोगे ना? गुड गुड गुड। चलिए नेक्स्ट लोकेशन। वेरी गुड। कंगना, तुम्हारी तबीयत तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? नहीं मिस्टर कपूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं कंगना, तुम्हारी देखभाल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। प्लीज हैव सम जूस। मैडम कितनी खूबसूरत है ना, अप्सरा जैसी दिखती है। लेकिन क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का? ये तो जिसकी तकदीर में है वो तो इस खूबसूरती को जी नहीं सकता। कंगना, आई थिंक तुम्हारी कॉल है, डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है। मिस्टर अभय, आप खुद क्यों चले आए? आप किसी और को भेज देते बुलाने। इट्स ओके कंगना, मैं किसी ऐसी वैसी मॉडल को बुलाने थोड़ा ना आया हूँ, मैं तो एक सुपरस्टार को बुलाने आया हूँ। चलिए छोड़िए, आइए सर। कंगना, यार जरा कोई डॉक्टर को लेके आओ जरा प्लीज। क्या हुआ? जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये शूटिंग पे आ गई तो इन्हें चक्कर आ गए और बेहोश हो गई हैं। बट आई थिंक शी इज फाइन। आराम कर। ठीक है जी, फिर मैं चलता हूँ। आप इनका ख्याल रखना। रक्तमा, पानी लेकर आओ। प्रियम, तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगे या ना लगे,
पर मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बहुएं खानदान की और अपने परिवार की इज्जत होती है, लेकिन हमारी बहू कंगना, वो तो इस घर की दहलीज को लांघकर कैमरा के सामने चमकती लाइटों की रोशनी में दुनिया भर को अपना खूबसूरत शरीर दिखाने चली गई। किंतु ये सब कुछ काफी नहीं था प्रिया, इसलिए अब वो अपने साथ लोगों को घर में भी लाने लगी है। बस करो माँ, कंगना इस घर की बहू है। और वैसे भी आज कंगना का आखिरी दिन है शूट पर। आज के बाद कंगना शूटिंग नहीं करेगी। आज के बाद मैं और कंगना अपनी जिंदगी जिएंगे जैसे पहले जिया करते थे माँ। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि वो सब मेरे लिए एक अनचाहा सपना था, एक भ्रम था, लेकिन अब वो सपना खत्म हो गया है प्रिया। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, जो एक दूरी आ गई थी, हम दोनों उस दूरी को मिटा देंगे प्रिया। हम दोनों उस नकली जिंदगी को खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरी असली जिंदगी तो तुम हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रिया, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं कंगना, सो जाओ। मेरा साथ दोगे ना? मैंने कहा ना, सो जाओ तुम। ओके? देख रोकतीवा, शहर की हर मैगजीन पर कंगना का ही फोटो है। कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी कंगना, जैसे सुंदरता की देवी खुद उतर आई हो इस धरती पर। पलाश, देखो प्रियम आपका भाई है। कब तक उसके बेसहारा और अपाहिज कंधों पर आप उस एड एजेंसी की जिम्मेदारी रखेंगे? आप प्लीज उसकी मदद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो पलाश कि बहुत देर हो जाए। मॉडलिंग की दुनिया में यूँ तो कई सितारे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सितारे की जो जन्म लेते ही बन गया है मॉडलिंग के आसमान का सबसे बड़ा सूरज। हम बात कर रहे हैं हमारी नई मॉडल कंगना भट्टाचार्य की, जिनके पहले प्रोजेक्ट ने ही मार्केट में तहलका मचा दिया है। माँ बाबा, हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना होगा। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के लॉन्च की खुशी में हमने एक पार्टी भी रखी है, तो हम सबको वहाँ जाना होगा। ठीक है माँ? और कंगना तुम भी। प्रियम, मुझे मॉडलिंग का कोई शौक नहीं है, और
मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। और वैसे भी प्रियम, ये बहुत अलग दुनिया है। मैं उस अलग दुनिया में फिर से नहीं जाना चाहती। कंगना, कैसी बातें कर रही हो? यू आर द फेस ऑफ द प्रोजेक्ट। चल नहीं होगा माँ। कंगना, प्रियम बिल्कुल ठीक कह रहा है। तूने तो फैसला लिया था कि तू एक प्रोजेक्ट पूरा kरेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी प्रोजेक्ट का तो हिस्सा है। हाँ कंगना, पारो ठीक कह रही है। अगर आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। मिसेस कंगना, क्लास पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अपने बिजी शेड्यूल्स में से वक्त निकाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। वेलकम टू द पार्टी। मिस्टर कपूर, आपने अभी तक अपने प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के सक्सेस के बारे में पब्लिकली कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज आपको अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। सो टेल अस मिस्टर कपूर, आपने एक फर्स्ट टाइम मॉडल को चूज क्यों किया? देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जब आप खूबसूरती की उस प्रिंसेस से रूबरू होंगे। मिसेस कंगना भट्टाचार्य, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा प्रोडक्ट शानदार तो था ही पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब से मिसेस कंगना की खूबसूरती इसमें मौजूद हो गई है, मैं कहूंगा कि उसमें चार चांद लगे हैं। डोंट माइंड इट मिस्टर कपूर, सच तो हम सब जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हुआ है तो सिर्फ कंगना की वजह से। इज इट राइट मिस्टर कपूर? इतनी खूबसूरत मॉडल के बगैर आपकी इस प्रोडक्ट की सक्सेस नामुमकिन थी? जी, मैं समझता हूं कि आपको ये सवाल इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ओनर मिस्टर प्रेम से पूछना चाहिए। वो उसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। मिस्टर प्रेम, वुड यू लाइक टू? वेल, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इट्स अ टीम एफर्ट। ऑफ कोर्स कंगना बहुत खूबसूरत है और बहुत ऐप्ट थी हमारे प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन श्रेय जाता है प्रोडक्ट के डिज़ाइन को, प्रोडक्ट के मार्केटिंग को और प्रोडक्ट के मेकिंग को। सो आई गेस इट्स ऑल अ टीम एफर्ट। माफ़ी चाहूँगा मिस्टर प्रियम, बट पब्लिक के बीच में हमने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक आपके प्रोजेक्ट का जो भी सक्सेस है उसका पूरा क्रेडिट तो मिस कंगना को जाता है। अगर ये आपके ऐड में मॉडलिंग नहीं करती तो आपके प्रोजेक्ट का जो सक्सेस है वो नामुमकिन था। इनफैक्ट ऐड की स्टोरी और मेकिंग तो ऑर्डिनरी थी। लेकिन अब हम यही बात मिस कंगना से जानना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम मॉडल हूँ और मुझे तो कैमरा भी ठीक से फेस करना नहीं आता था, लेकिन आप सब लोगों ने मेरे काम को सराहा, मुझे इस काबिल समझा। इसके लिए मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सच्चे दिल से यही कहना चाहूँगी कि आज जो सफलता हमें मिली है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इस ऐड के कॉन्सेप्ट को जाता है। और आज हमें जो भी सक्सेस मिला है इसका सारा श्रेय जाता है ऐड एजेंसी और उसके ओनर यानी मेरे पति मिस्टर प्रियम भट्टाचार्य को। अगर आज वो नहीं होते तो शायद हमें सफलता भी नहीं मिलती। और इसीलिए आज मैं अपनी खुशी उन्हीं के साथ ही बांटना चाहूँगी। मैं बुलाना चाहूँगी मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रियम भट्टाचार्य को।